जिसके लिए मकान के लिए आग लगा मकान को मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ सजा मिलनी चाहिए। पुलिस का कमाल है, कुछ नहीं किया आत्मा की शांति की दुआ जरूर कीजिएगा। विकास बख्शी जिसकी जान चली गई थी और परिवार जो था काफी समय से सड़कों पर था, वहीं उनके बुजुर्ग पिता जो व्हील चेयर पे थे, आज उन्होंने भी इस दुनिया को अलविदा कहा। और आज परिवार में रो रो के बुरा हाल है क्योंकि बुजुर्ग पिता जो व्हील चेयर पे थे अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। दुर्भाग्यपूर्ण। इन्होंने तब से खाना पीना छोड़ रखा था, कुछ नहीं खाते थे। मैं बोलता ना मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? बर्दाश्त की हद देख लो क्या हो गया। देगा भगवान के लिए। इन्हें इंसाफ नहीं मिला। हम दर दर की ठोकरें खा रहे। एलजी साहब के पास गए, एसएसपी साहब के पास गए, सबको किया, सबको लेटर्स भेजी, कोई इंसाफ नहीं मिला। इन्होंने तंग कर रखा था, हमें हरासमेंट कर रहे थे, हमें सारे कोई को हुआ क्या? इनको जी ये गम में मर गए सर। इनको पता था इंसाफ नहीं मिल रहा है। उनको आपने देखा कैंडल मार्च में कैसे ठंड में गए थे बेचारे व्हील चेयर पे। इनको कोई इंसाफ नहीं मिला और इनको हार्ट अटैक हुआ सर। हरासमेंट थी इनको। यहाँ पे लोग आ रहे थे, डरा रहे थे इनकी फैमिली को, मास्क लगा के आते थे डराने के लिए। पिता भी जो व्हील चेयर पे थे अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। परिवार जो है इस समय दुखों में क्योंकि अब हमारी कोई मदद नहीं की। वो कह रहे थे सिर्फ अब चुप रहो, टॉर्चर करते रहते थे। मेरे पापा में चली गई भाई के गम। मेरी पुलिस से बात नहीं हुई, मेरी पुलिस से बात नहीं हुई। आज पसंद दिए हमें, आज यूटी में कोई इंसाफ नहीं मिल रहा हमें। यूटी से हमें गवर्नर साहब को भेजिए, सेक्रेटरी के थ्रू भेजिए इनको गवर्नर साहब को कि भाई हमारा इंसाफ करो, हमारे एफआईआर करो। कोई नहीं मान रहा है। क्या करूं बताओ, मेरा तो पूरा परिवार ही खत्म कर दिया ना। हमें धमकाया जा रहा था। चार पुलिस वाले सिविल में आके मेरे आके खड़े हो रहे थे। हमेशा को फांसी देनी चाहिए, ये मुझे पकड़ने होते हैं। हमेशा को फांसी देनी देख सकते हैं ये परिवार जो है इस समय काफी दुखद पल। आपको बता दूं कि जिस तरह से बेटे की जान चली गई थी उसके बाद बुजुर्ग पिता जो थे वो काफी ज्यादा दुखी रहने लगे और बेटे को याद करते थे, हर पल हर समय बेटे को याद करते थे। और इसी बीच अब दुखद खबर ये निकल के आई है कि वो बुजुर्ग पिता जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे। जरूर उनकी आत्मा की शांति की दुआ कीजिएगा। और अब ये महिला जो है अब इस घर में अकेली रह चुकी हैं क्योंकि एकमात्र सहारा इस घर का यहाँ था। मगर अब बुजुर्ग पिता बेटे के बाद अब पिता ने भी इस दुनिया को अलविदा कहा है। आंखों में आंसू कि किस तरह से बुजुर्ग पिता बेटे को याद करते करते इस दुनिया से चले गए। परिवार में काफी ज्यादा रोष है, रो रो के इनका बुरा हाल। हर किसी की नम आंखें इस समय और हर कोई। अब घर में और कमाने वाला कौन है? घर में कमाने वाला कोई नहीं है, घर में खाने वाला भी कोई नहीं है। अपना कमाने वाला कुछ भी नहीं है, कोई नहीं रह सकता। अरे खाली अकेली बस यही बच गई है, खाली यही, न कमाने का न कुछ। किससे मिलेगा इंसाफ सर? बताइए किससे मिलेगा? इंसाफ मांग रहे थे, इंसाफ मांगते मांगते इसका बाप ही चला गया।
रोते 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 लास्ट तक कोई इंसाफ नहीं, कोई FIR नहीं, कोई कुछ कानून नहीं। व्यवस्था है हमारे JNK में, क्या है? LG साहब के तरले की है, कोई कुछ नहीं, पैर पकड़े। इतना एश्योरेंस दे के कानून ये बेटी बेचारी अकेली कहाँ जाएगी बेचारी? कानून इंसानों के लिए कोई बना है। रिश्तेदार बनता है कोई? कौन रखेगा इसको? JNK में इसको बेचारी को साफ मिलना चाहिए। बेटी बेचारी अकेली कहाँ रहेगी ये? रात को 3-3 बजे तक बैठा रहा SHO यहाँ पे। इसको साफ मिलो। नकली, आपने खुद देखा DSP का मैडम का आश्वासन वहाँ पे दिया था उन्होंने कि आप भी आएंगे। आश्वासन उससे तब तक झूठ मैं बोला। जाऊंगी नहीं जब तक FIR जब हमने कहाँ बॉडी है वो SSP? कहाँ है वो SSP मैडम? कौन सा धोखा, इंसाफ है? झूठ बोलती है वो मैडम। कानून चल रहा है, कौन सा गंदा ये कानून अंधा है हमारा। कानून है। इंसाफ नहीं मिला। ये अंधा कानून है और कुछ नहीं। हमें धमकाया जा रहा है सर, उसका भाई यहाँ चक्कर लगा रहा है बाहर अपनी गाड़ी में, और वो घूम रहा है, मास्क लगा के उसके घूम रहे दो हैं। सैलून चल रहे हैं, रात के 12-12 बजे तक वो खुला होता है। उधर क्या काम चल रहा है? कानून कोई एक्शन नहीं है। भैया मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बाप के लिए इंसाफ चाहिए, मेरे भाई 2-2 लाशें गई हैं 15 दिन में, 2-2 लाशें। क्या है कानून? कौन है LG साहब? कोई LG साहब नहीं है। जरूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुखद खबर इस समय JK चैनल के माध्यम से देखते हुए आपको बता दें कि जिस तरह से पहले बेटे की जान गई, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन जो है वो किए गए, क्योंकि मोहल्ले के लोग और इनके रिश्तेदार जो थे वो एक साथ थे। और उसके बाद ये बुजुर्ग, आपने JK चैनल के माध्यम से वो वीडियो भी देखी थी, जिस तरह से वो बुजुर्ग व्हील चेयर पे थे और आज उस बुजुर्ग ने भी इस दुनिया को अलविदा कहा। देखते रहे JK चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।